अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। पाकिस्तान टुडे में हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान भर के अहम मसाइल तक जो मसाइल हैं वो आप तक पहुंचाएं। कराची की अगर हम बात करें तो एक मसला बहरहाल हर दफ़ा का सामना करना पड़ता है और वो ये है कि एक तरफ मंशियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता दिखाई देता है, एक तरफ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि जी अब मंशियात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ देखने में ये आता है कि मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं, कुछ बस अड्डे ऐसे हैं स्कीम 33 अलासिफ के इलाकों के हिसाब से अगर हम बात करें कि वहाँ पर ना सिर्फ मंशियात का इंकशाफ सामने आया है, गैर कानूनी तौर पर जो स्मगलिंग शुदा जो सामान है उसकी फ़रोख्त का मामला सामने आ रहा है, बल्कि दीगर भी जो छालिया गुटका जो एक नासूर बन चुके हैं माशरे के, उसकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है, ये जो मकरू धंधा है उसका राज है। और ये बात कब सामने आई, जब रुकन असम्बली हैं फरहान अंसारी साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है अपने लेटर हेड पे और उन्होंने डीजी रेंजर्स को भी मुखातिब किया है और साथ साथ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को भी जो है वो लेटर लिखा है। और उसमें क्या लिखा है वो तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे कि किस इलाके के अंदर इतना मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है और किसी को नहीं पता और अब तक सुनवाई नहीं हुई। ये मुद्दा है फरहान अंसारी साहब के पास, उनसे बात करते हैं। उन्होंने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। फरहान अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, रुकने से मिली हैं, मुंतखब किया है लोगों ने, आपने लेटर्स भी लिखे हैं। थोड़ा सा जानना चाहूँगा ये बस अड्डे कौन से हैं, इसके तरफ में आपके पास क्या इतलात हैं, किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जो चल रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आपको और आपके तमाम सुनने वाले को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी ये जो आपने मुझे लाइन पे लिया है और आपने इतनी तमीज बांधी और आपने ड्रग्स के हवाले से बात की, ये वाकई ये अलमिया है कि बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, मेरी जानिब से ये इशू उठाया गया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस इशू को किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने आईजी सिंध को खत लिखा, पता नहीं आईजी साहब कौन सी मरीज पे जाके बैठते हैं या कहाँ बैठते हैं, वो खत ही उन तक नहीं पहुंच पा रहा, नंबर वन। नंबर टू, ये लेटर मैंने सीसी किया डीआईजी ईस्ट को, एसएसपी ईस्ट को, एसएचओ सच्चल, औरंगजेब, नाम लेके बता रहा हूँ, एसएचओ सच्चल, औरंगजेब, इनमें से किसी ने भी मुझसे आज तक इस मामले पे राब्ता नहीं किया। सर, तो इसलिए नहीं अब किया मुझे होगा ऐसा फरहान साहब, बात चल नहीं रहा होगा ना कुछ ऐसा? नहीं नहीं, चल नहीं रहा तो हम पागल तो हैं नहीं कि हम शोर कर रहे हैं। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, तो मतलब एंड ऑफ द डे सर, अगर कभी इनको कभी लेटर नहीं मिल रहा। मुगालता हो जाता है ना सर चीजों में, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ फरहान अंसारी साहब, कभी कभी हो सकता है कुछ लोगों ने आपको गलत इल्म, हाँ। नहीं, मैं एक बिल्कुल बात कह आपकी रहा हूँ बात जनरल। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी कुछ सोच रहा हूँ, मेरे साथियों ने मुझे मशवरा दिया है कि लंदन की पुलिस से राब्ता करते हैं और जर्मनी पुलिस से राब्ता करते हैं, क्योंकि सिंध की पुलिस तो नायल ले चुकी है। तो शायद हमें भी जो है, जैसे आपने अदराए मजाक बात की ना भाईजान, ये एक सीरियस इशू है, ये एक सीरियस इशू है। शहर कराची के लोगों का मसला है, मेरे हल्के के लोगों का मसला है। यहाँ पे अरबों अरबों रुपए की जो मंशियात है, ये पूरा एरिया मंशियात की आमाजगाह बन गया है। अरबों रुपए की सर, मंशियात है। ये कोयटा बस अड्डों की बात कर रहे हैं और आप ये जो पंजाब बस अड्डा है अलासिफ के इतराफ में स्कीम उसकी तैंतीस बात कर रहे हैं आप? टाउन, स्कीम 33 टाउन, शराब बोर्ड, पंजाब अड्डा, कोयटा अड्डे की बात कर रहा हूँ। इससे जो इर्द गिर्द के एरिया मुतासिर हैं, इसके अंदर अली टाउन है, सिकंदर कोट है, रूफी बेंगलोर है, अब्बास टाउन है, बकर कोट है, चैपल है, मेट्रो विल्सारी है। बहुत बहुत बड़े इलाके हैं फरहान ये, अंसारी मेरा साहब, आधा। आप मुझे बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर खुलेआम जिस तरह एक बात और दावा किया जाता है कि अब कोई मुनज्जम अड्डा मंशियात का नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं बस अड्डों की आड़ के अंदर ये मंशियात बाकायदा तौर पे मुनज्जम तरीके से बेची जा रही है। नहीं 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 नहीं, आप इसको और इसकी तस्दीक करें। सिर्फ मैं मंशियात की बात नहीं कर रहा, मैं बाकायदा आपको बता रहा हूँ, इस शहर में जो स्मगलिंग का जो सिस्टम है, ये हब के थ्रू आ रही है, सुल्तानी के थ्रू आ रही है, या जहां से भी आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पे हमारी हमारी फोर्सेस मौजूद हैं। ये छालियां, डीजल, सिगरेट, शराब, आइस, चर्स, कपड़ा, वेपन और बारूदी मवाद में
बड़े अफसोस के साथ इसको इस बात से जोड़ता हूँ कि इस शहर कराची के अंदर तो वेपन नहीं बनता, इस शहर कराची के अंदर तो मवाद नहीं आता। अभी रिसेंट एयरपोर्ट ब्लास्ट हुआ है, सर आप रिसेंट बहुत एयरपोर्ट आपने ब्लास्ट। इन तमाम चीजों का बारूदी मवाद का भी इंकशाफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां पर जो है ये तमाम चीजें आ रही हैं। बिल्कुल भाई, मैं क्या मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक मैं नाजरीन तो को क्लियर करने के लिए, आप कह रहे हैं पंजाब बस अड्डा, इसके ऊपर बकायदा तौर पे देखा जाए, इंक्वायरी की जाए और इन तमाम चीजों को देखा जाए, क्या आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी हो, आप ये कह रहे नहीं हैं नहीं पंजाब नहीं अड्डा। नहीं, इसको आप इस तरह लें। मैं अपने आप को हम्म। मैं वॉलंटियरली अपने आप को पेश कर रहा हूँ एज अ रुकन सिंध असेंबली, मेरा इलाका है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वहां जाएं, आपसे पहले मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। ओ भाई, आप वहां पे जाएं, पुलिस मोबाइलें खड़ी हुई प्रोटेक्शन दे रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रोटेक्शन वहां दे पे रही पुलिस हैं आप मोबाइलें मुझे हिला खड़ी हुई देने के लिए, क्योंकि प्रोटेक्शन दे रही देखिए है वहां पे। फरहान आम अंसारी साहब, आदमी। आप रुकन असेंबली, आपके बाजू में सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं असेंबली सेशन के अंदर, वहां से तो ये दावा आ रहा है कि हमने मैंने मुनज्जम मैंने मुनज्जम तरीके से मुहिम का आगाज किया हुआ है और मजाल है कि कोई जो है वो मंशियात का सिलसिला मुनज्जम तरीके से चला सके। तमाम रिपोर्ट ओके की जा रही है, दी जा रही है, ऑपरेशन जहां किया जाना था वो किया जा रहा है, आप बता ओके, रहे हैं यहां पर नहीं ओके की हुआ। रिपोर्ट में तो ओके की रिपोर्ट में तो हम रोज सुबह देखते हैं पाकिस्तान में सब ओके है ना, पाकिस्तान में सब अच्छा अच्छा है। अगर हम ओके की रिपोर्ट पे जाएंगे, मैंने असेंबली में बात करने की कोशिश की थी जिसपे शर्जील अहमद साहब ने मुझे बताया कि फरहान भाई आप मुझे एक ऑफिशियल लेटर लिखें, और वो ऑफिशियल लेटर भी मैंने उनको भी लिख दिया। मैंने डीजी रेंजर्स को साथ साथ, आईजी सिंध के साथ साथ मैंने शर्जील इनाम मेमन साहब को भी लेटर लिख दिया है। और वो लेटर मैंने जो मंशियात की स्टैंडिंग कमेटी है जिसके चेयरमैन नजम मिर्जा हैं, वो लेटर मैंने उनको भी सीसी कर दिया है। तो फरहान साहब, आपकी ये वाली बात भी समझ में आ जाती है कि आपने लेटर लिख दिया, तो एक्शन आपकी सूझबूझ क्या कहती है कि उस पर फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? यकीनी तौर पे पुलिस तो इसके खिलाफ काम करती दिखाई दे रही है फरहान साहब। जी नहीं नहीं, कहाँ दिखाई दे रही है? मुझे कोई एक मिसाल देने। सर रोजाना की काले प्रेस रिलीज काले जारी कुत्ते होती है, बताया काले। जा रहा होता है आज इतने स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ लिए, आज मंशियात में मुलव्विस ये लोग पकड़ लिए, रोजाना का मैं साफियों को प्रेस रिलीज तो जारी की जाती है। मैं इनकी किसी भी एफर्ट्स को, मैं इनको जीरो नहीं कहता, ना मैं इन पे कोई लामतान कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ इस वक्त शहर कराची सिंध PS99 की, मैं अपने हल्के की बात कर बिल्कुल, रहा हम हूँ। इसी हल्के की बात कर रहे ये हैं, बिल्कुल। ये किसको जाके चांद से पकड़ कर लेकर आ रहे हैं और किसको जाके सितारों से पकड़ के लेकर आ रहे हैं, इस वक्त मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं निशान नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये मसला है। इतने लेटर लिखने के बाद, इतनी आवाज उठाने के बाद, उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होगा, मैंने लास्ट अपने एक बयान में कहा है कि डीजी रेंजर साहब को मैंने खत लिखा है, आप वहां पे जाए देखिए ना। मैं आर्मी चीफ तक भी जाऊंगा और वह आर्मी चीफ को भी खत लिखूंगा, मैं खामोशी से नहीं बैठूंगा। और अब मैं नाम लेके कह रहा हूँ, डीआईजी अकबर मैसर, एसएसपी फर्रुख और एसएचओ औरंगजेब। और अगर मेरी बात गलत है, या तो आप एसएचओ को इसकी सीट से हटाएं, नए एसएचओ लेकर आए। आप देखें ना यहाँ हो क्या रहा है। तो मैं अपनी जात के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने घर के लिए बात कर रहा हूँ। यार आपकी नस्ल तबाह हो गई है। यही लोग 500 रुपए की नशे की खातिर निकलते हैं, गन पॉइंट करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, बंदा मार देते हैं। उसके बाद ये बकवास करते हैं बैठ के कि हमारे पास इतने इदारे, सीजीटी है, क्राइम ब्रांच है, एसएसयू है, और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने इदारे बना के रखे हुए हैं। ये क्या लोगों को प्रोटोकॉल, मिनिस्टर्स को प्रोटोकॉल देने के लिए? ये किधर किधर मर जाते हैं जब आम आदमी मरता है, आम बच्चा मरता है यहाँ पर। फरहान साहब, यकीनी तौर पे दुख की बात है, थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपके पास मजीद क्या इतलात हैं, किस तरह ये काम चल रहा है, और यकीनी तौर पे आवाम भी आपके पास शिकायत लेकर तो आ रही होंगी कि जनाब ये मसाइल है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, फिर पूरे शहर से मुख्तलिफ इलाकों से परचेजिंग करने के लिए। मैंने एक महीने पहले ये अड्डा विजिट किया था। उसके बाद मुझे थ्रेट दी गई, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे साथियों को थ्रेट दी गई। ठीक है, उसके बाद मैंने कल, आपको भी मैं ये ऑफर करता हूँ, मैंने और भी चैनल वालों को बोला है, मैं वहां खड़े होकर प्रोग्राम करूंगा, आप वहां पर आए, मैं वहां खड़े होकर प्रोग्राम करूंगा। आप अपने कैमरे की आंख से दिखाएं फरहान अंसारी कितना सच बोल रहा है, और या वहां पे, अच्छा फरहान या मैं साहब, थोड़ा सा वहां पे घुस गया। फरहान साहब ये थोड़ा एक्यूरेट जगह, थोड़ा सा नाजरीन जो नहीं जानते उनको बताएंगे किस किस जगह पर किस तरह क्या क्या हो रहा है। देखिए, एक जिस तरह हम मेन सोराब बोर्ड है, अलासिफ से जो राउंड अबाउट आता है, उससे आप थोड़ा सा आगे चले, राइट हैंड साइड के ऊपर पंजाब अड्डा है, और इससे ही आप आगे जाएंगे कोयटा अड्डा है। ये तो देखें, ये वो जगहें हैं जहां बस अड्डे बने हुए हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जहां पे बाकायदा सिकंदर कोट का मैंने जिक्र किया,
यहाँ पे मंशियात का, डीजल का यहाँ पे काम हो रहा है। उसके बाद इनकी यहाँ पे छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज बनी है, लोग आके यहाँ पे डीजल लेके जाते हैं। लोग ईरानी आके डीजल यहाँ स्मगल शुदा। ईरानी डीजल है, कपड़ा है, गुटखा है, वो तमाम सिगरेट है, वो तमाम आइटम्स हैं क्योंकि जिसके फरहान ऊपर अंसारी बैन साहब, है। पता है क्या, पता है, मैं इसलिए आपकी बात सुन के इसलिए भी हैरान हो रहा हूँ कि बड़े हमने इतलात सुनी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाक की सतह पे भी सुनी कि एफबीआर ने बाकायदा नोटिस निकाले कि जी ये सिगरेट्स के ऊपर जो टैक्स चोरी हो रहा है अब नहीं होने देंगे, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप मुझे बता रहे हैं कि भैया सिर्फ सिगरेट्स नहीं, क्योंकि यही सिर्फ इतना बड़ा अरबों रुपए का एक मामला है जिसके अंदर टैक्स चोरी हो रहा है खुलेआम। फिर दूसरी तरफ आप मुझे बता रहे हैं जो बाकायदा सर जो दीगर सर तेल है। सर मैं आपको एक और बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अरबों खरबों रुपए हैं, इसकी यकीनन कहीं से सरपरस्ती हो रही है। तो सर ये जो जो मेरे अभी इतने ऑपरेशंस हो चिल्लाने के रहे थे, ये बताया बावजूद, जा रहा था कि जनाब हम बिल्कुल जड़ से निकाल रहे हैं, मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया है, स्मगलिंग तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कराची के अंदर, और बिल्कुल यही स्पॉट्स बताए जाते हैं, तो वो तमाम अफसरान ने जिन्होंने मेहनत की वो जाया हो गई। चार चार पुलिस वाले 4 मोबाइलें खड़ी करके काले शीशे उतार के फुटेज बनवाने से ड्रग्स की रोकथाम नहीं हो सकती। आपको अमली तौर पे आपको एक्शन करना पड़ेगा। शर्जील मेमन साहब को, वजीर दाखिला सिंध को, डीआईजी ईस्ट को, इन सबको एक्शन करना पड़ेगा और किसी ना किसी को कटघरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हम सब कुछ खत्म कर देंगे, भाई आप चीजों को रोक तो सकते हो, आप अपनी नस्ल को खराब होने से रोक तो सकते हो। आज आपकी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेजेस में आपके आइज आम है, ये कहाँ से आती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से आती है? भाई कहीं से तो आती है ना। आप बता रहे हो हमने हब सील कर दिया, हमने कोयटा सील कर दिया, हमने तमाम चेक पोस्ट सील कर दिया और बड़ी सख्ती है। फरहान तो अंसारी और साहब अल्लाह बड़े को सवाल ये उठा पता रहे है, हैं, बड़े सवाल इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं जनाब बड़े सवाल एक उठा बड़ा रहा हूँ, मैं बजट बिल्कुल एंटी बड़े सवाल उठा नारकोटिक्स रहा हूँ। फोर्स के लिए लगता है, एक बड़ा बजट कस्टम के लिए लगता है, ताकि वो तमाम नॉन कस्टम जो अशिया है इन उनको रोके। तमाम इदारों एंटी को नारकोटिक्स इन फोर्स तमाम मौजूद इदारों है जो एक को बड़ा बजट आवाम के मद से जो है तनख्वाहों की मद में लेती है, टैक्सेस से लेती है। ये फरहान अंसारी साहब रुकन असेंबली हैं, कोई अगर तो आम आदमी नहीं है। अगर तो ये हजारों अरब रुपए, करोड़ों रुपए इन इदारों पे लग रहा है, तो मैं समझता हूँ ये इदारे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप कह रहे बिल्कुल हैं ये खुलेआम इदारे चल बंद रही कर है। देना चाहिए। जी, अ, मैं हाँ, मेरी आवाज आ रही है, इदारे बंद कर देने चाहिए। अगर करोड़ों अरबों रुपए इन इदारों पे लग रहे हैं और वो ठंडे कमरों में बैठ के कुछ नहीं कर रहे, भाई आपकी नस्ल तबाह हो रही है, आपके नौजवान तबाह हो रहे हैं, आपकी बच्चियां यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रग्स ले रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं आज हूँ, मैं जब तक हूँ मैं आवाज उठाता रहूंगा। ये मेरे जितनी मेरी जिम्मेदारी है, बाखुदा ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस पर आप भी आवाज उठाएं, और उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जिस पे आवाज उठाएं। देखो 2 दिन का प्रोग्राम नहीं है, मैंने आपको बोला मैं खामोश नहीं बैठूंगा इसके ऊपर। अच्छा फरहान साहब, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर इन केस 1 2 दिन 3 4 दिन के अंदर अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो आपका फिर क्या लाएमल होगा? क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि भाई एहतजाज की सूरत हाल बनाती हैं, उधर एहतजाज करते दिखाई देते हैं। क्या कोई इस तरह का भी प्लान है आपके पास? देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हाँ। मेरा जमहूरी हक है, मैं हर फोरम पे बात करूंगा। मैंने असेंबली में बात की है, मैंने मीडिया पे बात की है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आईजी को लेटर लिखा है, मैंने जो है डीजी रेंजर्स को लेटर लिख दिया है, आखिर मैं आर्मी चीफ को लेटर लिखूंगा और मैं बात करता रहूंगा। मैं बिल्कुल बात करता रहूंगा, ये मेरा हक है, कलम मेरी ताकत है, मैं बिल्कुल बात करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया फरहान अंसारी साहब, रुकन असेंबली हैं, एमके पाकिस्तान से ताल्लुक इस हल्के के रुकन असेंबली मुंतखब किया है। वो कह रहे हैं कि जनाब ये तमाम इदारे बंद कर देने चाहिए, एक भारी रकम लेते हैं। सवाल उठते हैं सर, बात यह है कि फिर देखा जाए ना कि ये कितने खुलेआम मुनज़्ज़म तरीके से अगर एक रुकन असेंबली कर रहा है उसको मुतमईन किया जाए, या तो उसको कहा जाए कि हाँ जी भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, ये जो लेटर लिखा है उसका कहीं ना कहीं उसको जवाब देना चाहिए, उसके ग्राउंड चेक करके उसके ऊपर जो है रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जी आप झूठ कह रहे थे। अगर ऐसी बात नहीं और हकीकत में चल रहा है तो एक तरफ मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के माफियात की रोकथाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि जनाब इकदाम उठाएं। हमने माजी में देखा बड़े
लार्जेस्ट स्केल में इकदाम उठते दिखाई दिए, ताजिर बरादरी और कंसर्न लोगों ने वाह भी की। अब अगर दोबारा से ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें जो हैं फिर से रिवाइव होती हुई और उसी तरह एक मुकम्मल मुनज़्ज़म और सिस्टम के तरीके से चलना शुरू हो गई हैं, तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे और यकीनी तौर पर मसाइल का सामना जो है वो एक आम शहरी को करना पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना है, कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ बिठाते हैं, ताजिर के साथ बिठाते हैं, उनके मसाइल आप तक पहुँचाते हैं ताकि शहर और जो सूबा है और बिल्कुल वतन अज़ीज़ है वो बेहतरी की तरफ जाए। अहम स्टोरी एक और है, उस पर ही बात करेंगे, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।